संभल शाही जामा मस्जिद को हाईकोर्ट ने माना विवादित ढांचा। हिंदू पक्ष की दलील को कोर्ट ने स्वीकार किया। अब कोर्ट में संभल मामले में मस्जिद को कहा जाएगा विवादित ढांचा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के आदेश पर जताई गई हैरानी। संभल की शाही जामा मस्जिद को अब कोर्ट में मस्जिद नहीं बल्कि विवादित ढांचा कहा जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब संभल में बनी शाही जामा मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए वो इसे विवादित ढांचा ही मानेगा, ना कि संभल की जामा मस्जिद। अब हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से ये विवाद और गहराने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहे हैं उनमें से किसी भी मस्जिद को कोर्ट के आदेश पर विवादित ढांचा नहीं माना गया है। इससे पहले अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद को विवादित ढांचा माना गया था, जिसे पहले कार सेवकों की भीड़ ने गिरा दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने विवादित जगह का अधिकार रामलला को सौंप दिया, जहां अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या के बाद अब संभल की जामा मस्जिद का मामला सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गया है। तो आज हम संभल में बनी जामा मस्जिद विवाद को लेकर ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। तो क्यों हाई कोर्ट ने इस मस्जिद को कहा विवादित ढांचा, और क्या हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाने की कर रहा है तैयारी। इन्हीं सवालों के जवाब जानने की इस वीडियो में करेंगे कोशिश, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा लिखवाया है। कोर्ट में मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर विवादित स्थल को मस्जिद कहेंगे तो हम उसे मंदिर कहेंगे। राम मंदिर के केस में भी विवादित स्थान को बाबरी मस्जिद नहीं कहा था बल्कि विवादित ढांचा ही कहा जाता था। इसके बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने स्टेनो से विवादित ढांचा शब्द लिखने को कहा। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी की अर्जी पर 10 मार्च को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराई। एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद की साफ सफाई शुरू हो गई है, लेकिन नमाज के लिए सफेदी की भी इजाजत दी जाए। इसके अलावा मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट से एएसआई की रिपोर्ट खारिज करने की मांग की और कहा कि एएसआई गार्जियन है, मालिक नहीं। दूसरी तरफ एएसआई के वकील ने कहा कि हमने सफेदी की जरूरत मस्जिद में नहीं देखी है। पिछली सुनवाई में एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सफेदी की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ सफाई कराई जाए तो उससे काम चल जाएगा, यानी सफाई कराई जा सकती है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने की अनुमति दी थी। दरअसल संभल मस्जिद कमेटी की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में रमजान के महीने का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि शाही जामा मस्जिद में रमजान के दौरान नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाती है। रमजान के पवित्र महीने में मस्जिद की हर साल सफाई और रंगाई का काम होता है, लेकिन इस बार ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगाई है, इसलिए सफाई और रंगाई नहीं हो पा रही है। मस्जिद कमेटी ने इस काम की इजाजत हाई कोर्ट से मांगी थी। इसके बाद 28 फरवरी को जारी आदेश में कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद परिसर की सफाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन रमजान से पहले सफेदी करने की अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने और इसकी स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 सदस्यीय एएसआई टीम के गठन का भी आदेश दिया था। 28 फरवरी की शाम एएसआई टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया। साथ में मुस्लिम पक्ष के वकील जफर अली भी थे। एएसआई के वकील मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मस्जिद के मुतवल्ली की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को गोल्डन, लाल, हरे और पीले जैसे तेज रंगों के साथ मोटी परतों में पेंट किया गया है, जो कि स्मारक की मूल सतह को छुपा रहा था। आधुनिक एनामेल पेंट अब भी अच्छी स्थिति में है। एंट्री गेट के साथ प्रार्थना हॉल के पीछे और उत्तर की ओर स्थित कमरों की हालत कुछ खराब है। गेट का लेंटर खराब हो गया है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। कमरे खस्ता हालात में हैं और खासकर छत जो लकड़ी के छप्पर से बनी है। सफाई, धूल हटाना और स्मारक के आसपास की घास फूस को हटाने का काम किया जाएगा, बशर्ते मस्जिद की इंतजामिया कमेटी कोई बाधा ना डाले।
आपको बता दें कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव चल रहा है। जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन ये याचिका दायर की गई उसी दिन सुनवाई के लिए लिस्ट भी कर ली गई और सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने सुनवाई करते हुए उसी दिन दोपहर को मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश भी दे दिया था। कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और शाम को 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया। हालांकि पहले दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। दोपहर में मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था। इसी दौरान भारी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके। इसके बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने संभल स्थित जामा मस्जिद में किए गए विभिन्न संशोधनों और हस्तक्षेपों को लेकर हलफनामा पेश किया था। ASI की तरफ से ये कहा गया कि जामा मस्जिद को 1920 में एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, लेकिन इसके बाद से स्मारक में कई बदलाव किए गए। ASI को इस मस्जिद में नियमित निरीक्षण करने से प्रतिबंधित किया गया था और यहां तक कि ASI अधिकारियों को भी निरीक्षण के उद्देश्य से मस्जिद में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। फिलहाल इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून 1991 को लेकर सुनवाई चल रही है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कानून किसी भी तरह के धार्मिक विवाद को रोकने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर यहां तक कि अयोध्या मामले में दिए गए फैसले में भी इसकी तारीफ की थी। अब आपको बता दें कि पूजा स्थल कानून आखिर है क्या, जिसके चलते विवाद गहरा रहा है। तो पूजा स्थल कानून की बात करें तो वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जाएगा, यानी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी अगर मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी और मंदिर था तो मंदिर रहेगा। अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल कानून के चलते शाही जामा मस्जिद मामले में कोर्ट को सुनवाई ही नहीं करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट से पूजा स्थल कानून को रद्द करने की मांग कर डाली है, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि ये कानून पुराने समय पर हिंदुओं पर किए गए उत्पीड़न को सही ठहराता है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा मान लिया है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ये मामला अब आगे और भी बड़ा रूप लेने वाला है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।